नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुनो कहानी में। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज नीचे दिए गए लाल घंटी वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारी नई कहानियों को सबसे पहले सुन सकें। कहानी है भाई बहन के अनोखे रिश्ते पर, जिसमें प्यार भी है और थोड़ी सी तकरार भी। तो चलिए शुरू करते हैं। रिया अपने कॉलेज जा रही थी, पर आज उसका मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसके छोटे भाई पवन की तबीयत ठीक नहीं थी और उसका मन उसी की चिंता में डूबा हुआ था। हालांकि आज कॉलेज में एक महत्वपूर्ण सेमिनार था, इसलिए वह किसी तरह खुद को समझाकर कॉलेज चली गई। रिया और पवन सतना के एक महाविद्यालय में पढ़ते थे और किराए के एक कमरे में रहते थे। दोनों के मम्मी पापा गांव में रहते थे और खेतीबाड़ी का काम करते थे। रिया और पवन की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों भाई बहन चूहे बिल्ली की तरह लड़ते रहते थे। रिया को हर चीज व्यवस्थित चाहिए थी, जबकि पवन का स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत था। वह घर का सबसे छोटा और लाडला था, थोड़ा लापरवाह भी, और इसी वजह से रिया के कई काम की चीजें गुम कर देता था। उनकी लड़ाइयां अक्सर इसी बात पर होती थी कि पवन घर को अव्यवस्थित क्यों करता है। एक बार तो रिया का पसंदीदा पेन गुम हो गया और दोनों की जमकर बहस हुई। गुस्से में रिया पवन से कह देती, भगवान, ये मर क्यों नहीं जाता? मेरा सारा जीवन बर्बाद कर रखा है। हालांकि ये शब्द रिया सिर्फ गुस्से में कहती थी, मगर पवन ये सब सुनकर मुस्कुराकर उसे चिढ़ा देता और भाग जाता। दोनों के रिश्ते में प्यार भी था, मगर इसे कभी व्यक्त नहीं किया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पवन की तबीयत खराब थी। वह बिस्तर पर पड़ा रहता और ज्यादा बोलता भी नहीं था। उसकी खामोशी और बीमारी ने रिया को बेचैन कर दिया था। उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी गुस्से वाली बातों का ही असर है कि पवन की हालत ऐसी हो गई है। उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा और उसने निश्चय किया कि अब वह अपने भाई की पूरी मन से सेवा करेगी और उसे ठीक करके ही दम लेगी। इसलिए अब वह न केवल अपने भाई का ख्याल रख रही थी, बल्कि मंदिर में जाकर हनुमान जी से उसकी सेहत के लिए प्रार्थना भी करने लगी। एक दिन मंदिर के पंडित जी ने उसे बताया कि अगर बुधवार का व्रत रखे तो जिसके लिए व्रत रखा जाए उसकी सेहत में सुधार आता है। यह सुनकर रिया ने बिना देर किए बुधवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। जब पवन को पता चला कि रिया उसकी सलामती के लिए व्रत रख रही है, तो उसके मन में बहन के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह जल्दी ठीक हो जाएगा, ताकि उसकी बहन को व्रत न रखना पड़े। धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी और कुछ ही हफ्तों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। रिया बहुत खुश हुई और मन ही मन निश्चय किया कि अगर भाई पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो वह शारदा माँ के दर्शन करने मेहर जाएगी। कुछ दिन बाद रिया और पवन फिर से छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगे। आखिरकार भारत में भाई बहन का प्यार ही यही होता है, कभी एक दूसरे से लड़ना, कभी एक दूसरे की खातिर लड़ना और कभी बिना कहे ही एक दूसरे का ख्याल रखना। यह कहानी भाई बहन के उस रिश्ते को दर्शाती है जिसमें प्यार और तकरार दोनों होते हैं, पर असल में उनका बंधन बहुत मजबूत होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।